हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हम क्या रिवाइज करने वाले हैं? आज हम रिवाइज करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर 6। तो चलो शुरू करें। आपको याद होगा बेटा, इसके अंदर मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कराया था। ठीक है, चलो आओ देखो। तो आपकी स्लाइड ये रही। तो देखो, इसमें हमने सबसे पहले अंदर जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा सेप्टास की। क्या होते हैं सेप्टा? सेप्टा एक्चुअली में बेटा कुछ नहीं होती। सेप्टा को ही वॉल कहते हैं, वॉल को ही सेप्टा कहते हैं। यानी कि आप क्या देख रहे हो, आपको पता है आपका हार्ट बेटा 4 चैम्बर का होता है, और आपको ये भी पता है चारों चैम्बर जो है बेटा एक दूसरे से जो है क्या है, आपके क्या है, ऐसा नहीं है कि मिक्सअप है। आपके चारों चैम्बरों के बीच में आपके सेप्टास प्रेजेंट है। जैसे कि देखो बेटा, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है? ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है बेटा, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बेटा इंटर एट्रियल सेप्टा, जो कि आपका थिन मस्कुलर वॉल है। और बेटा ये सेपरेट कर रहा है आपको राइट, क्या सेपरेट करता है बेटा? ये आपका सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट एट्रिया को। जबकि आप बेटा नीचे आओगे, देखो मैं हटता हूं जरा यहां से, तो आपको एक तरफ दिख रहा है बेटा राइट वेंट्रिकल, दूसरी तरफ दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम जो बेटा आपका सेप्टा करता है, जो आपकी वॉल होती है, उसका नाम है आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, जो कि आपका थिक मस्कुलर वॉल का बेटा बना हुआ है। तो बेटा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा बेटा थिक मस्कुलर वॉल है, जबकि इंटर एट्रियल सेप्टा बेटा आपका थिन मस्कुलर वॉल है। ठीक है बेटा, अब सवाल ये आता है सर, एट्रिया को एट्रिया से अलग कर दिया, वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से सेपरेट कर दिया। अब सर एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। एट्रिया और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है वो करता है कौन? आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है बेटा, क्या नाम है बेटा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। किसका बना हुआ है बेटा? ये थिक फाइब्रस टिश्यूज का बना हुआ है। और काम क्या कर रहा है ये आपका सेपरेट कर रहा है एट्रिया और वेंट्रिकल को। किसकी बेटा? सेम साइड के। दिख रहे हो बेटा, राइट वाली साइड के लिए राइट वाला, लेफ्ट वाली के लिए लेफ्ट वाला। पर कहते क्या है इसको? इसको कहते हैं बेटा आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या आपको इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब जरा ध्यान से, आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि बेटा जो वेंट्रिकल की वॉल है ना, वो एक्चुअल में थिकर है किसके कंपैरिजन में? एट्रिया के। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा आपकी जो वेंट्रिकल की वॉल है ना, आप देखो उनको दोनों जगह को, दोनों को क्या करना है? वेंट्रिकल्स को आपके ब्लड को सप्लाई करना है। लेफ्ट वेंट्रिकल को बेटा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, राइट वेंट्रिकल को बेटा कहाँ सप्लाई करना है? लंग्स के पास। क्योंकि इसको ऑक्सीजनेशन करना है उस ब्लड का, ऑक्सीजन ऐड करनी है उस ब्लड के अंदर। ठीक है बेटा, इसलिए बेटा दम लगानी पड़ती है, प्रेशर ज्यादा होता है, और उस प्रेशर को झेलने के लिए आपकी जो वेंट्रिकल्स की वॉल है वो काफी थिक होती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने जो है बेटा स्ट्रक्चर का आपको यहाँ स्ट्रक्चर डिस्कस करा है। जरा गौर करके अब आप देखिएगा बेटा। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या है बेटा हमेशा समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों को, मैं ऑलवेज बॉक्स डायग्राम को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। क्यों? इसके अंदर कनेक्शन इजीली दिखते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स आपको इजीली दिख जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा राइट एट्रियम को देखो जरा। राइट एट्रियम में बेटा एक तो ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना केवा, एक नीचे से आ रही है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, और एक मैंने ओपनिंग दिखाई है, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। क्या दिखाई है बेटा? ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। तो राइट एट्रिया में क्या होता है बेटा? आपका आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो बॉडी, जो बेटा आपका हर्ट है, हर्ट के ऊपर वाला हिस्सा बेटा इतना आपको दिख रहा है। अब इस वाले पार्ट से जो बेटा आपका कौन लेके आ रहा है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो लेके आ रही है सुपीरियर वेना केवा। जबकि इंफीरियर वेना केवा बेटा लोअर बॉडी पार्ट से आपका ब्लड लेके आती है। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सर कोरोनरी साइनस क्या है, जिसकी आपने यहाँ पर ओपनिंग दिखाई है? बेटा क्या तेरे हर्ट को भी जरूरत होगी किसकी? तेरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। बेटा उसके अंदर भी मसल्स हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, और उनको भी बेटा एनर्जी चाहिए इस काम के लिए, तो उनको भी ऑक्सीजन की नीड है। अब उनको अगर ऑक्सीजन की नीड है तो बेटा कोई तो उनको ऑक्सीजन पहुंचाएगा, तो पहुंचाया जाता है। कौन पहुंचाता है सर? कोरोनरी आर्टरी। अब बेटा वो ऑक्सीजन को यूज करेंगी तो बदले में उस ब्लड के अंदर क्या ऐड कर देंगी? आपके डीऑक्स, आपकी क्या कहते हैं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा आपका इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बेटा जो हार्ट ने यूज करा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो भी तो आपको डालना होगा, तो वो कौन लेके आता है? कोरोनरी साइनस लेके आती है। और उसी की एक ओपनिंग होती है बेटा, जिसको कहते हैं ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कहाँ खुलती है? राइट एट्रियम में। क्योंकि आपको पता है राइट एट्रियम में एक हार्ट का ऐसा चैम्बर है जो कि बेटा पूरी बॉडी से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ आपको दिख रहा है बेटा क्या? लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया का काम क्या है? लेफ्ट एट्रिया बेटा रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहाँ से मिलेगा? तो बेटा आपको पता है लंग्स के अंदर कुछ ऑक्सीजनेशन का काम चलता है, तो वहां से बेटा पल्मोनरी वेन जो कि आपकी नंबर में 4 होती है, या फिर आप कह सकते हो 2 पेयर, तो आपके 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है कहाँ? लेफ्ट एट्रिया में। अब राइट एट्रिया में आ चुका है बेटा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रिया में आ चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपको पता है बेटा राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है, किसके थ्रू? एक ओपनिंग के थ्रू, जिस ओपनिंग को कहते हो बेटा आप बाल्व। क्या कहते हो बेटा? बाल्व, ठीक है, जिसको आप कह रहे हो ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है बेटा। और दूसरी तरफ जो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ रहा है उसको कहते हैं बेटा बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। अब बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प हैं, जो कि मैंने बेटा उस डायग्राम से आपको दिखाई भी है। और बाइकस्पिड इसलिए कह रहे हैं उसको बेटा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है आपके क्या है, आपके 2 कस्प हैं, इसलिए बाइकस्पिड कह रहे हैं। अब जरा वेंट्रिकल्स पे आ जाओ, आप देखो जरा ध्यान से, एक तरफ राइट वेंट्रिकल है, एक तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जरा देखो वेंट्रिकल्स के अंदर मैंने बेटा रेड कलर से जो है कुछ आपकी मसल्स बनाई है। ये जो मसल्स होती हैं बेटा इनको कहते हैं आपके पेपिलरी मसल्स। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में दिखाइए मैंने एरो करके पेपिलरी मसल, जो कि बेटा आपकी थिक होती है कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है बेटा। फिर आपको जो है बेटा एक ऑरेंज कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि आपके देखो जो आपको ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व दिख रहे हैं, उनके जो आपको फ्लैप दिख रहे हैं बेटा इस तरीके से, देखो फ्लैप होते हैं वो यूं खुलते हैं, जैसे ब्लड होता है यूं खुलते हैं। तो होता क्या है, अब बेटा यहाँ पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे वाला हिस्सा, तो आपका जो है यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। तो होगा क्या बेटा, ये ऊपर की तरफ यूं ना खुल जाए, इनको रोकने के लिए यहाँ पर क्या होता है बेटा आपके फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कहते हैं बेटा आपके क्या? कॉर्डेई टेंडिनाई। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्डे टेंडिनाई, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। अब देखो आपको पता है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एक्चुअल में अयोटा, जो कि आगे जाके डिवाइड कर जाती है आर्टरीज में। तो अब बेटा होता क्या है, इस अयोटा की जो ओपनिंग आपको दिख रही है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा बाल्व। उन बाल्व को कहते हैं सेमिल्यूनर बाल्व। पर्टिकुलरली इसके बाल्व का नाम होता है बेटा एयोटिक सेमिल्यूनर बाल्व। अब बेटा एक्चुअल में तो मैंने आपको कनेक्शन यहाँ से दिखाया है, नीचे की तरफ ले गया हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। आपको पता है ये ऊपर की तरफ से जाते हैं, क्योंकि आपने एयोटिक आर्च भी देखी है, ठीक है बेटा। आपको मैंने रियल डायग्राम भी दिखाया था, ये तो आपको कनेक्शन से समझाने के लिए डायग्राम बनाया है बेटा। अब देखो बेटा राइट वेंट्रिकल और जो आपको दिख रही है ये पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आगे डिवाइड कर जाती है राइट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो आप देखो बेटा ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी को जो बेटा गार्ड कर रहे हैं, वहां भी एक आपके क्या प्रेजेंट है? बाल्व। उन बाल्व को कहते हैं बेटा पल्मोनरी सेमिल्यूनर बाल्व। क्या बेटा आपको इतना समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो बेटा आगे जब हम बात करते हैं तो बेटा देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपकी सुपीरियर वेना केवा होती है वो आपके लेके आती है इम्प्योर ब्लड कहाँ से? अपर बॉडी पार्ट से। तो इंफीरियर वेना केवा होती है वो आपका लेके आती है इम्प्योर ब्लड कहाँ से बेटा? लोअर बॉडी पार्ट से, ठीक है। और बेटा फिर इसके बाद बात करते हैं पेपिलरी मसल के बारे में, जो कि आपने देखी थी कहाँ प्रेजेंट थी? वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। और बेटा एलवी मतलब है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, आरवी मतलब राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको देखने को मिलते हैं थिक पेपिलरी मसल, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में आपको देखने को मिलती है थिन पेपिलरी मसल। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मुझे इतना बताएं, अगर आपको बेटा क्लियर है तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा फिर मैंने एक नोट डलवाया है जिसके अंदर मैंने बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल होता है आपका बेटा एलवी, वो आपका जो है लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट है। इसके अलावा बेटा वो आपका बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है, ठीक है, मसल्स का बना हुआ है, और इसके अलावा बेटा थिक वॉल्ड है। और बेटा ये इन सब का कारण क्या है ऐसा होने का? क्यों? क्योंकि इसको बेटा पंप करना है ब्लड कौन सी आर्टरीज में? उन आर्टरीज में जो कि बेटा आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाने वाली है, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बेटा। अब देखो बेटा आगे कॉर्डेट टेंडिनाई क्या होते हैं बेटा? मैंने आपसे कहा था ना ये फाइबर्स हैं, तो बेटा ये आपके एक्चुअल में कोलेजन फाइबर्स के बने हुए हैं, ठीक है। होता क्या है इनका, एक एंड तो बेटा आपके पेपिलरी मसल से कनेक्टेड था, दूसरा एंड इनका बेटा कनेक्टेड है फ्लैप ऑफ आर्टियो वेंट्रिकल वाल्व। सॉरी बेटा जो कॉर्डेट टेंडिनाई होती है बेटा उनका एक एंड तो आपका कनेक्टेड होता है पेपिलरी मसल से, दूसरा एंड कनेक्टेड होता है बेटा आपके आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के फ्लैप से। ये बेटा देखो इस तरीके से फ्लैप थे, इनसे ही तो कनेक्टेड था। क्यों? क्योंकि इसका काम है बेटा उनको आप जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके फ्लैप गलती से राइट आपके जो एट्रियम के अंदर ना चले जाए। ऑलवेज इनका एक ही डायरेक्शन में ओपनिंग हो, वो हो नीचे की तरफ, ठीक है, यानी एट्रिया टू वेंट्रिकल। तो बेटा प्रिवेंट करते हैं पुशिंग ऑफ फ्लैप्स इनटू एट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? यो देखो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यही तो हार्ट बीट होती है बेटा। आपका जो एट्रिया वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, यही तो कहलाती है बेटा आपकी हार्ट बीट, ठीक है।
फिर देखो बेटा हमने यहाँ पे आपको डिस्कस करे बाल्व ऑफ हार्ट। तो आपको पता है दो तरह के बाल्व आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व, दूसरा होता है बेटा आपका सेमील्यूनर बाल्व। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्राइकस्पिड बाल्व, दूसरा होता है बेटा बाइकस्पिड या फिर मिट्रल बाल्व। ठीक है, जो सेमील्यूनर बाल्व होते हैं बेटा वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एयोटिक सेमील्यूनर बाल्व, दूसरा होता है बेटा पल्मोनरी सेमील्यूनर बाल्व। आपको समझ में आ गया, आपको इनकी लोकेशन भी पता है कौन कहां पर प्रेजेंट है, इसलिए बेटा वो बॉक्स वाला डायग्राम मैंने आपको बनाया था। अब बेटा मैंने क्या बात लिखाई है, मैंने आपको ये लिखाया है कि जो बाल्व होते हैं वो अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड इन ओनली वन डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। अब ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहां से कहां हो रहा है बेटा, एक तो एट्रिया से वेंट्रिकल हो रहा है जो कि आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व करा रहे हैं, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। दूसरा होता है बेटा वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा। अब जो वेंट्रिकल बेटा आपके पल्मोनरी आर्टरी की बात चल रही है वो एक्चुअल में कौन से की चल रही है, आपके राइट वाले, आपका राइट वेंट्रिकल जो पल्मोनरी आर्टरी में, वहां से आपकी पल्मोनरी आर्टरी जा रही है बेटा। ठीक है, तो वहां कौन सा बाल्व प्रेजेंट है, आपका वहां प्रेजेंट है पल्मोनरी सेमील्यूनर बाल्व। जबकि वेंट्रिकल से अयोटा में बेटा कौन सा प्रेजेंट होता है, अयोटिक सेमील्यूनर बाल्व। समझ में आ गया बेटा, फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होगा, एट्रिया टू वेंट्रिकल या फिर बेटा वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी या फिर अयोटा। आपको पता है, अगर मैं इसे अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोटा, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, उल्टा नहीं जा सकता है बेटा। और वाल्व आपके क्या करते हैं, इनका काम ही होता है बेटा ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना, प्रिवेंट करना। देखो आगे, फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। जो आपका हार्ट होता है ना बेटा, एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट आपका मायोजेनिक हार्ट होता है। सर ये मायोजेनिक का मतलब क्या होता है बेटा, मायोजेनिक का मतलब आपका ये होता है कि यहाँ जो हार्ट बीट के लिए इंपल्स होती है वो हार्ट के अंदर ही डेवलप होती है। अगर मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि क्या आप अपने दिल को रोक सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यही रीजन है क्यों कंट्रोल नहीं है। दिल धड़कने का मतलब क्या है, दिल का चलने का मतलब क्या है, बेसिकली उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहे हैं आपके। बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, इसी तरीके से वो पंपिंग चल रही है, इसी को आप हार्ट बीट कहते हो। अब ये जो आपकी हार्ट बीट चल रही है एक्चुअल में बेटा इसे आपके नर्व इंपल्स नहीं जनरेट कर रहे हैं, एक्चुअल में ये हार्ट के अंदर ही होती है। क्यों, क्योंकि हार्ट के पास स्पेशल कार्डियक मस्क्यूलेचर होता है बेटा, जिनको नोडल टिश्यूज कहते हैं, जो कि आपने पढ़े लिए हैं। वही जो है एक्चुअल में बेटा जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वही जनरेट करते हैं इस चीज के लिए। ऐसे हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक। बेटा मायो का मतलब है एक्चुअली मसल्स, यहाँ पर मसल्स की बात करी जा रही है, यानी कि हार्ट की मसल्स ही खुद जनरेट कर रही है किसको, आपके इंपल्स को, किसके लिए, आपके दिल को धड़कने के लिए, हार्ट बीट के लिए। ठीक है बेटा, और हार्ट बीट का मतलब आप जानते हो बेटा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इसी के थ्रू जो है बेटा आपकी ब्लड की सप्लाई पूरे आपके बॉडी में चल रही है। अब देखो बेटा ह्यूमन हार्ट आपको पता है कार्डियक मसल से मिलकर बना है, जिसमें से 95% जो कार्डियक मसल्स होती हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स वो आपके नॉर्मल होते हैं, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन है उनकी। बट कुछ आपके स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर होते हैं जो कि 5% होते हैं, जिसको कहते हैं बेटा नोडल टिश्यूज। अब ये स्पेशल क्यों है जरा देखो, मैं हटता हूं जरा। ये होते हैं बेटा आपके ऑटो एक्साइटेबल। क्या होता है ऑटो एक्साइटेबल, जरा सुनना। ठीक है बेटा, ऑटो एक्साइटेबल का मतलब होता है ये कि ये खुद जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इन्हीं को प्रोपोगेट करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के। ठीक है बेटा, 3 तरह की सेल आपको देखने को मिलेंगी, नॉन एक्साइटेबल, एक्साइटेबल और आपकी क्या कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल। अब जो जैसे कि एक्साइटेबल सेल है वो भी आपके जनरेट कर सकती है बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बट उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए। बट ऑटो एक्साइटेबल का मतलब है इसे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए, इसे नहीं चाहिए कि भैया इसे बताया जाए कि भैया ये कर, अब नहीं, अपने आप कर रही है बेटा। ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जिससे आपकी बेटा हार्ट बीट जनरेट होती है। ठीक है बेटा, इन्हीं को कहते हैं नोडल टिश्यूज। कुछ होती हैं बेटा आपकी आपकी नॉन एक्साइटेबल, यानी कि वो सेल्स जो कभी भी आपके जनरेट नहीं कर सकती इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे सर स्टिमुलस क्या होता है। सपोज कर तेरा ये हाथ है, सपोज कर मेरा ये हाथ है, और सपोज कर ये रहा एक बॉक्स, आप तू समझ, और ये सपोज कर ये गर्म है और मेरा इस पर गलती से हाथ लग गया, तो जैसे ही हाथ लगेगा मैं दूर कर लूंगा। तो बेटा जैसे ही हाथ लगा ये एक्सटर्नल मुझे स्टिमुलाई मिला कि भैया कोई गर्म चीज से हाथ लग गया है और इसे तुम दूर कर लो, समझ रहे हो बेटा। तो ये होता है आपका स्टिमुलस। आओ देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर देखो बेटा मैंने आपको बताया एक्चुअल में एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो जरा देखो जनरली जो आपकी बेटा एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, आप वहां क्या देखते हो, आपको देखने को मिलती है बेटा वो एक्चुअली में बाहर प्लस होता है उनके मेम्ब्रेन पे और अंदर की तरफ माइनस होता है। इस स्टेज को कहते हैं बेटा रेस्टिंग स्टेज, और इसको आप पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हो।
इस समय अगर आप अगर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल मेजर करते हो तो आपको -70 मिलीवोल्ट देखने को मिलता है। अब ये सेल्स एक्साइटेड कैसे होती हैं? तो बेटा कुछ इवेंट्स आपके यहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से चार्ज चेंज हो जाता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है, और इतने चार्ज चेंज होने से आपका जो इलेक्ट्रिकल आपका क्या है बेटा पोटेंशियल, आपकी सेल मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो भी बेटा चेंज हो जाता है। +30 मिलीवोल्ट हो गया, तो -70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट, इस स्टेट को कहते हैं बेटा आपकी एक्साइटेड स्टेज या फिर डीपोलराइज्ड स्टेज। और इस पूरी प्रोसेस को रेस्टिंग स्टेज से एक्साइटिंग स्टेट तक जाने तक की प्रोसेस को कहते हैं बेटा डीपोलराइजेशन, यानी कि चार्जेस जस्ट चेंज्ड हो गए बेटा आपके। देन बेटा फिर अगेन ये आपकी किसके अंदर आएगी? रेस्टिंग स्टेट के अंदर, जिसको आप कहते हो बेटा क्या? रीपोलराइज्ड, जिसके अंदर आपको फिर से दिख रहा है बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज। आपका फिर से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो चुका है सेल मेम्ब्रेन का -70 मिलीवोल्ट, फिर से रेस्टिंग स्टेट आपकी आ चुकी है। तो बेटा एक्साइटेड से वापस रेस्टिंग जाना कहलाता है रीपोलराइजेशन। तो बेटा ये जो रीपोलराइजेशन हो रहा है ना, एक्चुअली यही तरीका होता है आपका क्या करने का, आपके बेटा इंपल्स को जनरेट करके आगे भेजने के लिए। अब ये होता किस तरीके से, ये समय आने पे आपको बताया जाएगा। तो बेटा जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कुछ नहीं होता, आपके डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होना ही एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो रैपिड देखो बेटा बहुत तेजी से होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? चेंज हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। आपको समझ में आया बेटा एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, इतना समझ में आ चुका है कि जो एक्साइटेबल आपकी सेल होती हैं उनके पास क्या होता है? ऑटो एक्साइटेबल मतलब बेटा जो अपने आप खुद जनरेट कर लेती है, ठीक है, बिना किसी स्टिमुलाई के। ये मैंने अभी आपको बता दिया, यानी कि उस सेल का पहले एक्साइटेड स्टेज में जाना, एक्साइटेड से फिर नॉर्मल स्टेज में आना। ये जो इवेंट होते हैं बेटा जिसके अंदर एक है डीपोलराइजेशन, एक है रीपोलराइजेशन, यही कहलाते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखो अब इसके बाद मैंने बेटा आपको बताया एक्चुअल में नोडल टिश्यूज के बारे में। तो ये जो होते हैं बेटा यही हैं आपके एक्चुअल के जो आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, समझ रहे हो? जो हमने बात करी थी ना 5% स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर होता है, जो कि आपका कैसा होता है बेटा? ऑटो एक्साइटेबल होता है, अपने आप जनरेट कर लेता है, हार्ट बीट अपने आप करा रहा है। तो देखो पहले आपको देखने को मिलता है बेटा, देखो आपको राइट एट्रियम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, उसका अपर राइट कॉर्नर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। वहां पर मैंने ब्लू कलर से बेटा कुछ बनाया है जिसको मैंने कहा है आपका SA नोड, यानी कि साइनो एट्रियल नोड, ठीक है बेटा। एक तो नोडल टिश्यू ये हो गया, फिर दूसरा नोडल टिश्यू मैंने राइट एट्रियम में बेटा नीचे की तरफ दिखाया है, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। वहां आपको क्या देखने को मिलता है? वहां देखने को मिलती है बेटा AV नोड, जिसे कहते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये भी है आपका नोडल टिश्यू। अब ऐसे नोड को AV नोड से जो नोडल टिश्यूज जोड़ रहे हैं बेटा उनको कहते हैं इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथवे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है जरा देखो ध्यान से, AV नोड पे आ जाओ बेटा। AV नोड से कुछ ब्लू कलर के नोडल टिश्यूज निकल रहे हैं जिसको कहते हैं बेटा एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, AV बंडल, जो कि एक लेफ्ट AV बंडल बना लेता है, एक राइट AV बंडल बना लेता है। देन बेटा फिर आगे आपको फर्दर जाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से बेटा आप देखो वेंट्रिकल्स की वॉल्स की तरफ आपको कुछ येलो कलर से फाइबर्स निकल रहे हैं। ये जो फाइबर्स निकलते हैं बेटा इनको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, और ये भी आपके नोडल टिश्यू है। तो बेटा ऐसे नोड, इंटरनोडल पाथवे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV बंडल, लेफ्ट AV बंडल, राइट AV बंडल, पुरकिंजन फाइबर्स, इस तरीके से पूरा नेटवर्क आपका एट्रिया से लेके वेंट्रिकल्स चारों तरफ आपके हार्ट में प्रेजेंट है, जो कि बेटा यही नर्व इंपल्स आपका जनरेट कर रहे हैं। सॉरी नर्व इंपल्स नहीं बेटा, नर्व इंपल्स नहीं बेटा, गलत निकल गया। आप कह सकते हो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं और यही उसका कंडक्शन कर रहे हैं। एट्रिया से शुरू होता है एक्चुअल में बेटा, ऐसे नोड इसकी शुरुआत करता है और इससे होता हुआ बेटा पूरा कंडक्ट होता है आपकी वेंट्रिकल्स की वॉल तक, किसके थ्रू? पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, ठीक है। ये पूरा नेटवर्क बेटा मदद कर रहा है, जिस तरीके से आपके घर में बेटा बिजली पहुंचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए आपकी बेटा वायर्स डाली गई हैं। किसी एक स्टेशन होता है बेटा पर्टिकुलर, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, वहां से बड़ी बड़ी केबल्स डाली गई हैं और आपके शहर तक आ रही हैं बेटा। फिर वहां से फर्दर ट्रांसफॉर्मर्स रखे गए, वहां से फिर आपके लिए केबल आती है एक, फिर आपकी केबल बेटा आपके मीटर में लगती है और फिर आपके मीटर से आपके पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है बेटा? कनेक्शन होता है। बेटा समझ में आ गया आपको? बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कंडक्शन होता है। तो देखो बेटा मैंने आपको पाथवे भी बता दिया, टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू भी बता दिए। साइनोएट्रियल नोड से शुरू होता है, देन इंटरनोडल पाथवे, फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, फिर बेटा एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जो कि राइट AV बंडल और लेफ्ट AV बंडल में बढ़ जाता है, एट लास्ट आ जाते हैं पुरकिंजे फाइबर। और अगर कोई आपसे कहता है बंडल ऑफ हिथ क्या है, तो बेटा AV बंडल
और आपके राइट एवी बंडल और लेफ्ट एवी बंडल को मिला के जो कहा जाता है, कंबाइंडली कहा जाता है आपके बेटा बंडल ऑफ हिज। क्या बेटा आपको समझ में आ गया? अगर बेटा आपको ये समझ में आ गया है तो मैंने आपको जो है, अरे यार एक मिनट, आ गए ना वापस? चलो, तो बेटा मैंने आपको ये लेक्चर यहीं तक पढ़ाया था, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक देखो अपना ढेर सारा ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो बेटा, और मजा आएगा बेटा मिलके, मतलब क्रैक करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको क्रैक करना है एग्जाम, और बेटा जो पढ़ाएंगे वही आएगा। इवन प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन करा देंगे आपको, अलग लेवल पे, अलग ही मजा आएगा आपको। तो चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।